केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक ही नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। इससे पहले खबर आई थी कि नीतीश कुमार बीजेपी हाईकमान से नाराज हैं और हाईकमान में भी उनकी नाराजगी अमित शाह से है। इससे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी नीतीश की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। सीट बंटवारे पर जब चर्चा चल रही थी तब लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान से मिलने से नीतीश ने इनकार कर दिया था और कई बार इनकार किया था। लेकिन शाह जब नीतीश के घर पहुंचे तो नीतीश ने उन्हें लौटाया नहीं, लेकिन जो नाराजगी थी उसे छुपाया भी नहीं। दरअसल जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि 20 साल से नीतीश कुमार राज्य के सीएम हैं। 20 साल से जेडीयू ही राज्य एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में रहती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उससे ये भूमिका छीन ली। इसके अलावा सीट बंटवारे में भी अभी तक जेडीयू और बीजेपी के बीच ही बात होती थी, बाद में छोटी पार्टियों के लिए सीट तय होती थी, लेकिन इस बार पहले बीजेपी ने छोटी पार्टियों के लिए सीट तय की, उसके बाद जेडीयू का उसका हिस्सा दिया। यहां तक भी बात चल ही रही थी, यानी इस पर नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जता ही रहे थे। लेकिन बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब बिहार पहुंचकर अमित शाह ने नीतीश को सीएम बनाने का ऐलान नहीं किया, तो नीतीश की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद शाह उन्हें मनाने सीएम आवास पहुंच गए। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश की बढ़ती नाराजगी की खबरों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार के बारे में एक बात तो सभी मानते हैं कि सीएम पद उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए वो विचारधारा से समझौता करने को भी तैयार हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसीलिए वो कई बार पलटी भी मारते हैं और इसीलिए उनका नाम पलटू राम भी पड़ गया है। तो जेडीयू के नेता तो खुलकर ये बात कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो नीतीश फिर से पलटी मारेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि जेडीयू नेताओं के ये बयान बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन बीजेपी की तरफ से नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित तो नहीं किया गया, बल्कि जेडीयू में ही बड़ी सेंध लगा दी गई। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि नीतीश को सीएम बनाना हमारे हाथ में नहीं है। तो नीतीश को सबसे बड़ा झटका उनकी ही पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दे दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गलत क्या कहा, सही बात ही तो कही है। एक बार सुन लेते हैं ललन सिंह ने क्या कहा। तक इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की है, लेकिन सिंबल बांटा जा रहा है सर। वो उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे, तो वो दुष्प्रचार करते रहे। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी इस पर कोई बयान नहीं आया कि आखिर अमित शाह ने इस तरह का बयान क्यों दिया कि अभी इस पर कोई ऐलान नहीं होगा, विधायक दल के नेता ही चुनेंगे कि सीएम कौन बनेगा। और इससे नीतीश कुमार को झटका लगा, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच जो टकराव चल रहा है उस पर तेजस्वी यादव का बयान जरूर आ गया। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। की सरकार एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है। लोग मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब बिहार की जनता हर किस नहीं देखेगी। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि
ललन सिंह चला रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम है। तेजस्वी ने जिन नेताओं का नाम लिया उसमें से ललन सिंह इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं तो संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष। और अब महागठबंधन का कहना है कि ये दोनों ही लोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं या कहीं बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, यानी जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। अमित शाह बिहार पहुंचे तो उनसे इसे लेकर बार बार सवाल किए गए, लेकिन शाह ने एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे और ना ही ललन सिंह ने ये बात कही। उल्टा ये कहा कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं अमित शाह की अगर बात करें तो वो बस यही दावा करते रहे कि बिहार में एनडीए सरकार बनाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शाह ने संकेत दे दिया है कि अब नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे। दरअसल अमित शाह से सवाल किया गया था कि अगर बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो शाह की तरफ से जवाब आया, अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। शाह से दोबारा सवाल किया गया कि एनडीए जीता तो क्या आप नीतीश को सीएम बनाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला, इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब हम लोग बैठेंगे तभी सभी दलों के विधायक मिलकर अपने विधायक दल का नेता तय करेंगे। यानी शाह सीधे सीधे नीतीश को सीएम बनाने के नाम पर कन्नी काट गए और घूमता फिरता जवाब दे दिया। उनसे यह भी पूछा गया कि अगर बीजेपी के विधायक ज्यादा आ गए तो क्या होगा। इस पर शाह ने जवाब दिया कि अभी भी ज्यादा ही हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन शाह ने यह नहीं कहा कि 2020 में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा गया था। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर ही वोट मांगे गए थे। बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया था कि सीट किसी की भी कितनी भी आए सीएम नीतीश ही बने। लेकिन इस बार नीतीश को सीएम बनाने पर बीजेपी एक शब्द भी नहीं बोल रही है। अब ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर एनडीए बहुमत में आने के बावजूद नीतीश को सीएम नहीं बनाता है तो क्या नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। शाह को भी इसकी चिंता दिख रही है, इसलिए वो नीतीश की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता हैं, वो ठेठ समाजवादी नेता हैं, वो शुरू से ही कांग्रेस का विरोध करते हैं। इमरजेंसी में भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अच्छी खासी लड़ाई लड़ी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार पर तो पूरा भरोसा है ही, साथ ही बिहार की जनता को भी उन पर उतना ही भरोसा है। इससे पहले जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी ये सवाल किया गया था तो उन्होंने भी कहा था कि विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, बीजेपी संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बयान जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और इस वक्त केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का सामने आया, उसने जरूर नीतीश कुमार की चिंता को बढ़ा दिया। क्योंकि ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह गलत क्या कह रहे हैं, वो सही ही तो कह रहे हैं, लोग ही उनकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अब ललन सिंह के बयान ने जेडीयू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह का खेल हो रहा है। और इस बीच ये खबर भी सामने आने लगी है कि शाह और गडकरी के बयान से नीतीश नाराज है। अमित शाह जो पटना में थे वो गुजरात जाने वाले थे। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन कर रही थी, सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए थे और ये खबरें आ रही थी कि नए मंत्रियों को शपथ अमित शाह के सामने दिलाई जाएगी। इसके लिए शपथ ग्रहण का समय 1 घंटे आगे भी बढ़ाया गया। लेकिन जब नीतीश की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी तो शाह को पटना में ही रुकना पड़ा और सीधे सीएम आवास पहुंच गए। उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन सवाल वही खड़ा रहा। शाह ने नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने का वादा अभी भी नहीं किया है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कई नेता बागी उम्मीदवार बनकर सहयोगी दलों वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का नेता अगर बागी होकर चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो जेडीयू की जगह बीजेपी के बागी उम्मीदवार के साथ जा सकता है। फिर जो खेल 2020 में चिराग ने नीतीश के साथ किया था वो खेल बीजेपी के बागी उम्मीदवार इस बार नीतीश के साथ कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार मुश्किल में है तो बीजेपी की मुश्किल ये है कि अगर नीतीश की नाराजगी बनी रही तो जेडीयू का कोर वोटर उसकी जगह महागठबंधन के साथ जा सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।